बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को हर तरह की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, तमाशाइयों के बगैर मैच की पेशकश की, बस की बजाय हेलीकॉप्टर से स्टेडियम पहुंचाने की ऑफर भी की। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा हो सकता है न्यूजीलैंड क्रिकेट के पास कोई मालूमात हो जो वक्त के साथ सामने आ जाए। हो सकता है किसी पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान को जख्म पहुंचाने के लिए नाटक रचाया हो, लेकिन फिलहाल कोई मुसद्दिका इत्तला सामने नहीं। एंड वी वर कॉन्फिडेंट कि मैच हो सकता है, हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने यहां तक कहा कि आपके कंफर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, जो शायकीन हैं हम उनकी टिकटें कैंसिल कर दें, स्टेडियम खाली कर दें, लेकिन मैच होने दें। हम यहाँ तक करने को तैयार हैं कि जो आपके जो खिलाड़ी हैं उनको उनके होटल से जहाँ उन्होंने जिस ग्राउंड पे जाना है, हम गाड़ियों की बजाय उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर देते हैं, उनके जरिए ले जाते हैं। लेकिन उन्होंने बावजूद उनकी हो सकता है उनके पास कोई ऐसी चीज हो, ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो वक्त के साथ चीजें आ जाएंगी सामने। हो सकता है कि किसी पड़ोस के कर्म फरमाने पाकिस्तान को जख्म पहुंचाने के लिए कोई ना कोई नाटक रचाया हो। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता जब तक मुझे पूरी मुसद्दका मेरे पास सामने चीज ना हो, लेकिन उसका जरूर हमें उसका अफसोस है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, मालूमात के बाद मुताल्लिका हुक्काम से राब्ते करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को टेस्ट, वनडे और T20 मैचेस पर मुश्तमिल मुकम्मल सीरीज के लिए अगले साल फरवरी और मार्च में पाकिस्तान का दौरा करना है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को टेस्ट, वनडे और T20 मैचेस पर मुश्तमिल मुकम्मल सीरीज के लिए अगले साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान का दौरा करना है। तहम न्यूजीलैंड की पाकिस्तान आमद के बाद सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना करके अचानक दौरे से दस्तबरदारी और फिर इंग्लैंड के यहां आने से इनकार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे पर भी सवालिया निशान लग गया है। जियो न्यूज़ के राब्ता करने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के तर्जुमान ने मुख्तसर पैगाम में बताया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है और मजीद मालूमात के बाद दौरे के हवाले से मुताल्लिका हुकाम से बात की जाएगी। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आखिरी मरतबा 1998 में पाकिस्तान का दौरा किया था और उसके बाद से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी तमाम होम सीरीज न्यूट्रल मुकामात पर खेली हैं। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बाद दूसरा ऑस्ट्रेलिया भी दौरा खत्म करने के लिए पर तोल रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानवी हाई कमिश्नर कह चुके हैं, उन्होंने दौरा पाकिस्तान के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी के पीछे नहीं भागेगा, जो नहीं आना चाहते उन टीमों के पीछे नहीं पड़ना हमारी कोई गलती नहीं। रमीज राजा ने मजीद कहा कि हमें उनको कोई चीज साबित नहीं करनी, दुनिया उनको आईना दिखा रही है। क्रिकेट मैचेस का बॉयकॉट नहीं कर सकते। मद्दाहों को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान तन्हा नहीं रह सकता। अपना केस आईसीसी में लड़ेंगे और इजाला वसूल करेंगे। सिंपल सी बात है, ये वेस्टर्न माइंडसेट है, ये वेस्टर्न ब्लॉक है। अभी ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो पर तोल रहे हैं। सो ये एक्सपेक्टेड था। एक दफ़ा जब ये इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो ये एक दूसरे को बैक करना शुरू कर देते हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर है, उनका भी स्टांस बड़ा अच्छा था। वो कह रहे, ऑब्वियसली वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी है, मगर कह रहे हैं हमारी तरफ से सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, गो अहेड। सो उन्होंने तो बिल्कुल कहा, वो जो आप बात कर रहे हैं कि ट्रैवल एडवाइजरी बदली नहीं है, और बिटवीन द लाइंस एग्री कर रहे थे कि ये जो थ्रेट परसेप्शन था जो न्यूजीलैंड का, वो ये भी उनके ख्याल में कि उनका जो थ्रेशोल्ड है ऐसे मामलात में न्यूजीलैंड का वो 10% है कंपेयर टू बाकी कंट्रीज़ के, क्योंकि वो पॉलिटिकली तो कहीं इन्वॉल्व है नहीं न्यूजीलैंड वाले। सो वो उन्होंने देखा 5% भी कोई चीज़ ऐसी हुई है, उन्होंने दौड़ लगा दी। हालांकि अब आगे चल के हमें ये देखना पड़ेगा। मैं आखिरी बात इसमें कर दूं कि इनके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज या सिक्योरिटी एजेंसीज के बंदे भी साथ ट्रेवल करें, क्योंकि अभी एक न्यूट्रल एजेंसी का बंदा था जो कि एक क्रिकेट बोर्ड्स हायर करते हैं, और उसके मुताबिक बाय द वे इतनी टॉप सिक्योरिटी दुनिया के किसी और स्पोर्टिंग इवेंट में नहीं होती, फुटबॉल इंक्लूडेड, फार्मूला 1 इंक्लूडेड।
और अब आपको अपडेट करेंगे कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 4.5% के करीब हो गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 51,139 टेस्ट किए गए। 2,333 नए केसेस सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.56% रही। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर के इलाके बरकी रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में 14 साल लड़के के कत्ल का मुलजिम 2 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 15 साल के मुलजिम रजा ने कत्ल का एतराफ कर लिया। कहा वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो तलहा की कजन थी। तलहा कजन से शादी कर रहा था, इसलिए उसे जेर तामीर मकान के तहखाने में ले जाकर कत्ल कर दिया। इसी केस की मजीद अपडेट लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद, बताएगा 15 साल की उम्र में कातिल कैसे बन गया ये लड़का और क्या मुहरिकात थे? पुलिस का क्या कहना है इस मुतालिक? जी बिल्कुल जी, बड़ा ही जिसे अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौर की निजी सोसाइटी में। और जिस तरह ये मकतूल जो तलहा को कत्ल किया गया, ये फैसलाबाद का रहने वाला था और ये यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के घर आया हुआ था। और जिस पर ये जो मुलजिम था, ये मुलजिम रजा, ये उसके साथ पहले बाहर खेलता रहा है और पहले उसके साथ बातें करता रहा। फिर उसके साथ जब इसने बातों में लगाकर उसको एक तय खाने में ले गए, अंडर कंस्ट्रक्शन एक घर था, वहां पे जब इसने उसको कत्ल किया है तो उसकी ऐनक वहां पे टूट कर गिर चुकी थी। और फिर उसके बाद ये आगे खुद ही मसाजिद में ऐलान करता रहे और फिर पुलिस के साथ और उसके घर वालों के साथ बच्चे की लाश ढूंढता रहा। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची है तो वहां से जब ऐनक मिली है और इसका जो बयान इसने जो दिया, उसने ये दिया था कि वो इसकी ऐनक लेकर भागा था। लेकिन जब पुलिस ने इसे तफ्तीश की तो फिर इसने फौरी तौर पर जुर्म का एतराफ कर लिया। और एक बड़ी बात यह है कि इसका ये कहना है कि ये उसकी एक कजन थी, उससे शादी करना चाहता था और उसने वहां पर रिश्ता भी भिजवाया था और उसने इसी राज पे उसको कत्ल किया कि कहीं इसकी शादी उसके साथ ना हो जाए। अब पुलिस ने मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है, आले कत्ल भी बरामद कर लिया, वो छुरी जिसके साथ इसने उसको कत्ल किया था, और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। और आज उसको जो है जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में भी पेश किया जाएगा। जी अच्छा अहमद फराज, ये 15 साल इसकी उम्र है, तो इस उम्र के लड़के को क्या सजा हो सकती है? जी देखिए, 302 का चार्ज लगा है। सजा इसको शायद सजाए मौत तो ना, क्योंकि ये जुवेनाइल क्राइम में आता है। इसकी 15 साल एज है तो, लेकिन ये दावा तो ये यही करता है कि इसकी एज 15 साल है। लेकिन उसके बाद इसका जब दांतों का जब टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि उम्र की जो होती है ना जांच पड़ताल, वो दांतों के टेस्ट से करवाई जाती है। फोरेंसिक जो है उसका दांतों से पता चलेगा कि इसकी आया उम्र कितनी है। जब पता चलेगा कि इसकी उम्र कितनी है, उसके बाद ही शायद इसको अदालत की जांच से सजाए मौत या इससे भी ज्यादा सख्त सजा दी जा सके। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमें डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। और अब जियो मौसम, मानसून सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं सिंध पर आज से असरअंदाज हो सकती हैं। कराची में आज मतला जुज़वी अबरालूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान है। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं तेज कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। हैदराबाद, ठट्ठा, सक्खर, लाड़काना में कल से 25 सितंबर तक बारिश का इम्कान है, जबकि खैरपुर, जैकबाबाद, शिकारपुर, जामशोरों में भी कल से 25 सितंबर तक बारिश का इम्कान है। कॉमेडी किंग उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका ले जाने के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से एयर एम्बुलेंस कंपनी को अदायगी कर दी गई है। कॉमेडी किंग उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका ले जाने की तैयारी मुकम्मल हो गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक एयर एम्बुलेंस आज किसी भी वक्त कराची पहुंचने का इम्कान है। उमर शरीफ को अमेरिका मुंतकिल करने के लिए 2,84,98,000 रुपए अदा किए गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है। मुलाकात में अफ़गानिस्तान में क़याम अमन और सियासी तस्वीर के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इतफ़ाक़ किया गया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान शुरू से कहता आ रहा था कि अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। आलमी बरादरी को अफ़गानों को इंसानी बहरान से बचाने के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा की अमरीका में अहम मुलाकातें जारी हैं। शाह महमूद कुरैशी से न्यूयॉर्क में नॉर्वे की वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मिस्री हम मनसब से मुलाकात में पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दिफा, इल्म और दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत की गई।
न्यूयॉर्क में वजीर खारजा की अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद से भी मुलाकात हुई, जहाँ अफगानिस्तान की सूरत हाल ज़ेर बहस आई। इससे कबल कौंसल ऑन फॉरेन रिलेशन से खिताब में वजीर खारजा ने कहा कि अफगान अवाम को अपने मुल्क की तामीर नौ में मदद के लिए पाकिस्तान अमरीका के साथ काम का मुतमन्नी है। आलमी बरादरी जामे हुकूमत के क़याम की तरगीब दे। अब भारत पर जिम्मेदारी है कि नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करे। तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तर्जुमान सुहेल शाहीन को सफ़ीर नामज़द कर दिया। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में खिताब के लिए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त भी भेजा है। उधर तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है अफ़गानिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की नशिस्त के लिए दरख्वास्त 9 रुकनी कमेटी को भेजी गई है। 9 रुकनी कमेटी में अमरीका, चीन और रूस भी शामिल हैं। ताहम कमेटी का पीर से पहले इजलास का इम्कान नहीं, इसलिए तालिबान वज़ीर ख़ारजा के अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब से मुतालिक शुबा है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि महकमा सेहत पंजाब ने स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिस पर कल से अमल दरामद होगा। मार्केटें और बाजारों के औकात रात 10 बजे तक होंगे। छुट्टी इतवार के रोज़ होगी। इंडोर डाइनिंग 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ रात 12 बजे तक की जा सकेगी। आउटडोर डाइनिंग भी रात 12 बजे तक जारी रह सकेगी। इंडोर शादी की तकरीबात में सिर्फ 200 वैक्सीनेटेड अफराद की इजाज़त होगी। आउटडोर शादी की तकरीबात में 400 अफराद की इजाज़त होगी। पंजाब भर में मज़ारात भी कल से खुल जाएंगे। 30 साल से ज़ायद उम्र के वैक्सीनेटेड अफराद मज़ारों पर जा सकेंगे। सिनेमा घरों पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। महकमा सेहत पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, फेस्टिवल्स और समाजी तकरीबात पर पाबंदी होगी। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही जिम आ सकेंगे। तमाम निजी और सरकारी दफातर 100% अमले के साथ नॉर्मल काम कर सकेंगे। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों की गुंजाइश के साथ चलेगी। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चल सकेंगी। बीआरटी पेशावर में सफर करने वालों के लिए कोरोना सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी करार दे दिया गया है। इस पर कितना अमल दरामद हो रहा है बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अजीज़। जी बिल्कुल, बीआरटी पेशावर में मास्क पहनना तो लाजमी था ही, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से बीआरटी पेशावर में सफ़र करना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मशरूत होगा। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर बीआरटी स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग एंटर हो रहे हैं बीआरटी स्टेशन में, तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट किसी का चेक किया जा रहा है जबकि किसी का नहीं चेक किया जा रहा है। इस वक्त ट्रांस पेशावर के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है। उमर साहब, हमें बताएं कि कितनी फ़ीसद कमी आई है सवारियों में और क्या वजह है कि फिर भी इतना जमी गफ़ीर बसों में है? हुकूमती अहकामात के बाद 20 सितंबर से हमने जो है बीआरटी में सफ़र कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मशरूत किया। लोगों को बिल्कुल अवेयर भी था कि उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा के सफ़र करना है और ज़्यादातर लोग, मैं समझता हूँ 95% लोग जो है ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा के इसमें सफ़र कर रहे हैं। कोयटा में गुज़श्ता शब इंसदादी कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर पेट्रोल फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप्स को सील करने पर बलूचिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने एहतजाज करते हुए शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए थे। इस हवाले से अब क्या सूरत हाल है बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ। कोयटा में पेट्रोलियम एसोसिएशन और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान मामला ठन जाने के बाद शहर के मुतादिद पेट्रोल पंप इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो कोरोना वैक्सीनेशन के कार्ड देखने के बाद शहरियों को पेट्रोल की फ़रोख्त करें, ये मुमकिन नहीं है। जबकि दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने अपने बयान में कहा है कि मसला सिर्फ वैक्सीनेशन कार्ड का नहीं है, कोरोना के हवाले से जो SOPs है उस पर अमल दरामद कराने के हवाले से और मुतादिद पेट्रोल पंप पर छापों के दौरान वहाँ पर नापतोल में कमी और पेट्रोल की जो ओवरऑल सिचुएशन थी उसके ना खालिस होने की वजूहत भी सामने आई हैं। मजमूई तौर पर सूरत ये है कि कोयटा शहर के तकरीबन बेशतर पेट्रोल पंप इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सस्ते सहूलत बाज़ार फ़आल हैं। जिन इलाकों में सहूलत बाज़ार लगाने का दावा किया गया है वहाँ के खाली मैदानों में बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद।
जी, मुल्तान के ज़िला इंतज़ामिया का ये दावा है कि उन्होंने सरकारी निर्ख के ऊपर अशाए खुर्दनोश फ़रोख्त करने के लिए शहरियों की सहूलत के लिए जो है 8 सहूलत बाज़ार कायम कर रखे हैं जो कि फ़ाल भी हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है और ये सहूलत बाज़ार कहीं पर भी नज़र नहीं आते हैं। जो पॉइंट्स रखे गए हैं जिनमें गुलशन मार्केट, मुमताज़ाबाद गोल्ड प्लाट, कासिम बेला, डबल फाटक, इसके अलावा तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर के साथ साथ जो है तहसील सदर में भी 2 सहूलत बाज़ार लगाने का कहा जा रहा है और पंजाब हुकूमत को मुसलसल ये जो है अपडेट भी दी जा रही है कि यहाँ पर सहूलत बाज़ार में शहरियों को सरकारी निर्ख के ऊपर सब्ज़ी, गोश्त और फल जो है वो दस्तयाब है, जबकि कहीं पर भी मुल्तान में कोई सहूलत बाज़ार कायम नहीं है और ये जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी खाली मैदान पड़े हुए हैं और बच्चे वहाँ पर खेलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई सरकारी सहूलत बाज़ार कायम नहीं है और ना ही वो फ़ाल है। जी, पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल जियो से नशर होने वाली सेवेंथ स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत ने भारत में भी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। जियो की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नए से नए रिकॉर्ड बना रही है। भारत में खुदा और मोहब्बत यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। ड्रामा शुरू होते ही फिरोज खान को भारत से लाखों मद्दाहों ने ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया। खुदा और मोहब्बत की नशर की गई गुज़िश्ता किस्त को पहले 48 घंटों में 1.5 करोड़ से लोगों ने देखा। ये भी पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नया रिकॉर्ड है। लाहौर में जहां बदलते मौसम और बारिश पड़ने से गर्मी और हब्स की शिद्दत में वाज़ेह कमी आई है, वहीं दूसरी जानिब डेंगू केसेस में भी इजाफा हो रहा है। मज़ीद मौसम और डेंगू की तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान। दिसंबर का तीसरा हफ्ता है और लाहौर और उसके गिरदोनवा में मौसम ने भी करवट लेना शुरू कर दी और उसकी बुनियादी वजह यह बनी है कि गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर लाहौर और उसके गिरदोनवा में बारिश हुई थी। वक्फे वक्फे से 24 घंटे बारिश का सिलसिला जारी रहा। बाकी जो दीगर शहर के जो इलाके हैं वहाँ पर बूंदाबांदी का सिलसिला तकरीबन सारा दिन ही जारी रहा, जिसकी वजह से मौसम खासा खुशगवार हो गया था और ख़ास तौर पर लाहौर की अब सुबह और शाम खासी खुशगवार होगी। इसके साथ साथ डेंगू के जो वार हैं वो भी अब पहले की निस्बत बढ़ते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 20 नए केसेस सामने आए थे, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए डेंगू के वार से बचने के लिए। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। पेशावर में डेंगू के मजीद 100 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगे रिजवान यूसुफजई। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला इस वक्त डेंगू वायरस की लपेट में आ चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान अगर हम सुबह की बात करें तो 6549 डेंगू टेस्ट किए गए, जबकि पेशावर के अंदर 1500 से ज़्यादा डेंगू वायरस के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 213 जो है वो मुस्बत टेस्ट आए। इसी तरह से अगर हम शहर के 2 बड़े तदरीसी अस्पतालों की बात करें, यानी खैबर टीचिंग हॉस्पिटल और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की, तो इन दोनों अस्पतालों में मजमूई तौर पर 35 से ज़्यादा जो हैं वो डेंगू वायरस के मरीज़ इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, जबकि अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक हर रोज़ 10 से 12 जो डेंगू वायरस के मरीज़ हैं उन्हें दाखिल किया जा रहा है, जबकि 9 से 10 मरीज़ जो हैं उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया का ये कहना है कि वो इलाके जहाँ से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर टीमें जा रही हैं, लार्वा सैम्पलिंग कर रही हैं, जिसके बाद उन इलाकों में स्प्रे भी किया जा रहा है और इसी तरह से डेंगू से बचाव के लिए घर घर मुहिम भी चलाई जा रही है।